मानो। हाँ, अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं वो बस अब्रार का वेट कर रही थी। वो कहाँ गया है? नेहा के घर ही गया होगा। और कहाँ जा सकता है वो? एक वही तो जगह जहां उसे टेंशन नहीं होती। सारी परेशानियां नेहा से डिस्कस किए बगैर उससे रहा कब जाता है? कैसी परेशानी? सुसाइड वाली बात के अलावा और क्या वजह हो सकती है परेशानी की? जब प्यार नहीं करता तो परेशान क्यों हो रहा है? कजन है वो उसकी, टेंस होना नेचुरल है। अच्छा, तो तुम्हें वाकई ये नेचुरल लगता है उसका इस तरह बौखला कर नेहा के घर जाना? मानो मुझे तुम पर हैरत हो रही है। तुम इतनी सीधी हो कि उसने तुम्हें जो कहा तुम वो मान लेती हो। तुम कहना क्या चाहती हो आफरीन? मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ। तुम जो उस पर अंधा एतमाद करके बैठी हो ना, जरा अपनी अकल इस्तेमाल करो। अब वकार को ही देख लो। मेरी जब उनसे बात हुई तो उस वक्त हॉस्पिटल में थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल नॉर्मली बताया रानिया के बारे में, क्योंकि रानिया को वो कजन की तरह ट्रीट करते हैं सिर्फ। ताल्लुक जितना गहरा होगा ना, परेशानी भी उतनी ही होगी मानो। या तो फोन उठा लो या तो बाहर जाके बात करो। ऑफ नहीं कर सकता भाईजान, नजीर ग्रुप्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट कॉल आनी है। सो आई वाज टेलिंग यू, अब आ जाते हैं फाइनल रिवाइज प्राइजेस की तरफ। और फाइनल रिवाइज प्राइजेस अरे आपने फोन तो उठा लिया। क्यों फोन कर रही हो? वकार बात कर रहा हूं। थैंक यू। तुमने अभी तक रानिया से राब्ता खत्म नहीं किया? राब्ता खत्म करने के लिए राब्ता होना जरूरी है। एक लड़की तुम्हारे लिए सुसाइड कर रही है, मरते मरते बची है। बजाय उसकी टेंशन लेने के तुम नेहा के पीछे दौड़े चले जा रहे हो। यानी आप तक भी फौरन इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अबरार जब शौहर बेगाना हो जाए तो उसकी बीवी अपना मसला किसी और से डिस्कस करती है। भाईजान, आपको जो समझना है समझे, क्योंकि मैंने कुछ भी कहा तो आपने नहीं माना।
घूरे मत मुझे, इतनी भी अक्ल से पैदल नहीं हूं कि मर जाऊं। आसरा रख के दवाई खाई थी मैंने। आपकी सोबत में रह रहकर अब तो कुछ समझ आना शुरू हो गई है मुझे। समझदारी दिखाई होती तो वहां शिफ्ट होने से पहले अपने प्यार का भांडा नहीं फोड़ती तुम। अपने लिए तुमने खुद दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या करूं भाभी, जज्बातीपन में कर देती हूँ बेवकूफियां। मंजिलें बेवकूफी से नहीं समझदारी से मिलती हैं। खैर, मेरे पास एक प्लान है। क्या क्या प्लान है? मानो को तो मैं देख लूंगी कि उसके साथ क्या करना है। जैसा बताया ना, बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? ठीक है, समझ गई। कैसी है वो? ठीक है, लेकिन क्या? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अबरार को पाने की जिद उसके सर पे सवार हो गई हो। वैसे आंटी, इस सब में वो सिर्फ अकेली कसूरवार नहीं है। अबरार भी बराबर का जिम्मेदार है। क्या मतलब? क्या वो भी बराबर का जिम्मेदार है? आंटी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, फिर अबरार को इशू हो जाता है। बस उसको तुम रहने ही दो, उसको तो घर के हर फर्द से इशू है। तुम बताओ क्या कह रही हो, बिला झिझक बताओ ना मुझे। ये देखिए, मेरे समझाने पर रानिया ने मुझे ये तस्वीरें दिखाई हैं। आपको पता है, ये उसकी बर्थडे की तस्वीरें हैं। सारा अरेंजमेंट अबरार ने खुद किया था, खास तौर पर रानिया के लिए। वो दोनों रेस्टोरेंट साथ गए थे। और आंटी, आपको पता है ना कि वकार ने मना किया था, उसके बावजूद अबरार ने रानिया को अपना असिस्टेंट रखा, ये जानते हुए कि रानिया को कुछ नहीं आता करना। अब आप खुद सोचें, अबरार की तरफ से जब इतनी मेहरबानियां होंगी तो रानिया तो अट्रैक्ट होगी ही ना। दोनों की काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आंटी, और ये सब ऐसे ही चलता रहता अगर रानिया शादी की डिमांड ना करती। क्योंकि अबरार तो उसके साथ सिर्फ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन रानिया वो घर बसाना चाहती थी। आंटी वो ऐसे तड़प तड़प के रो रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अबरार ने बहुत गलत किया है उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब अबरार से बात हुई? हाँ, बेकार में ही परेशान हो रहा था वो। पूरा दिन अलग अलग नंबर से वो कॉल करके परेशान करती रही है। तो करने दो उसे कॉल। अबरार को कहो कि इग्नोर करे उसे। अबरार तो इग्नोर कर रहा था, भाईजान ने फोन उठा लिया। फिर तो खूब सुनाई होंगी भाईजान ने उसे। रानी ने भाईजान की आवाज सुनते ही फोन काट दिया। हाँ, अलबत्ता भाईजान ने अबरार को बहुत डांटा। हद है, भला इस सब में अबरार का क्या कसूर है जो उसे लताड़े हैं भाईजान? अबरार को कसूरवार बना के पेश किया जा रहा है भाई के आगे। भाईजान को लगता है कि अबरार इक्वली इन्वॉल्व है। व्हाट? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं भाईजान? वो सोच नहीं रहे, आफरीन भाभी उन्हें मजबूर कर रही है सोचने पर। मैं आ गई हूँ भाभी।
आंटी चले, आप हॉस्पिटल चले मेरे साथ, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने ईमेल्स पे सारी डिटेल मेंशन कर दी है, ईमेल अच्छे से चेक कर लेना और शिपमेंट लाजमी आज निकल जानी चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है उसका जाना। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझे देखने नहीं आए, आपके लिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, आप देखने तो आते ना अब्रार मुझे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, क्यों खामखा परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप चले मेरे साथ। क्या हुआ फिर? कार देखिए ना, आंटी का बीपी बहुत हाई है अभी। मैं तो इन्हें समझा रही हूँ लेकिन ये तैयार ही नहीं है हॉस्पिटल जाने को। आप बोले ना इनको लेकर चले हॉस्पिटल। अम्मी प्लीज देखिए, मैं आपकी तबीयत के हवाले से रिस्क नहीं ले सकता हूँ। चलिए। नहीं बेटा, चलें शाबाश, प्लीज। आप लोग चले, मैं बैग लेके आ रही हूँ। आराम से। मैं कह रहा था अगर एक दफा आप चेकअप करवा लेती। कोई जरूरत ही नहीं है। भाभी, इस लड़की ने तो मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। एक लम्हे को उस पे से मेरी नजर हटी और पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा यहाँ तो नहीं आई। यहाँ क्यों आएगी वो रुखसाना? आंटी मैंने अभी रानिया और अबरार को लॉन में जाते देखा है। रानिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये हरकतें करना बंद कर दो। मैसेज टोन बजते ही समझ जाना वो लोग आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, फौरन ड्रामा शुरू कर देना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा दिमाग? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो क्यों कर रहे हैं? आप ही कहते थे आप मेरे बगैर रह नहीं सकते, मेरी आवाज सुने बगैर आपका दिन नहीं गुजरता, तो क्यों किससे डर रहे अमरार? मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपके साथ हूं। आप एक दफा तो अपना ले मुझे, हम सबको समझा देंगे, सब मान जाएंगे। अमरार तो छोड़ कर मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। अबरार, देख लिया भाभी, देख लिया आपने अपनी आंखों से। मेरी बेटी को इस दलदल में घसीटने वाला ये है। नहीं फूफू, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। किस को झुटलाओगे तुम? किस को? तुम्हें हमारे घर मिला था फिर चलाने के लिए? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा इससे। देखा कैसे मुंह पे झूठ बोल रहा है। पहले तो इसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया, लेकिन आप सबने देख लिया ना, मैंने तो आप सबको अपना समझा था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ ही। के लिए रुखसाना, इस वक्त तो चुप हो जाओ। भाभी, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो जरूर इंसाफ करेगा। तुमने तो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब के मर जाओ। मानो
नहीं 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 नहीं, ये सारा गेम हुआ है। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। मेरी असलियत से पर्दा उठाने चले थे ना, और अपनी ही बेइज्जती करवा बैठे। वो एक शेर था ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वैसे मुझे शेर याद नहीं रहते, लेकिन देखो मौके के हिसाब से कितना सही बैठ रहा है तुम पर। बहुत खुशी हो रही है ना आपको मेरी इंसल्ट देखकर? तुम बेकार में मुझे दुहाइयां देकर अपना वक्त जाया कर रहे हो, और वहां महानूर अपनी पैकिंग कर रही है सामान की। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं रुकने वाली। महानूर, तुम घर छोड़कर जा रही हो? यहां रुकने का कोई जवाब नहीं बनता। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुमने आंखों देखे पर यकीन कर लिया। हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है। क्या इतना खोखला था तुम्हारा यकीन जो जरा सी देर में खत्म हो गया? हाँ, हो गया है खत्म, क्योंकि तुम वो अबरार नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी। क्या समझा था मैंने तुम्हें, और तुम क्या निकले? मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। महानूर, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। बहुत बन गई बेवकूफ मैं तुम्हारे प्यार में। अंदाजा हो गया मुझे, तुम्हारा प्यार परवाने की तरह नहीं है जो शमा पे जान देते, बल्कि तुम तो भंवरे की तरह हट जाई हो जो हर फूल का दीवाना हो जाए। मैंने तुम्हें अपने दिल में बहुत ऊंचा मकाम दे रखा था अबरार, लेकिन तुम, अफसोस। एक बार भी नहीं सोचा उसने ये सब कुछ करते हुए। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। पहले मीशा और फिर अबरार। आंटी,
वो महानूर घर छोड़ के जा रही है। मैंने उसे बहुत रोका भी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही। आंटी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मानू, ये क्या कर रही हो तुम बेटा? ये क्या बेवकूफी है? आंटी मैं यहाँ नहीं रह सकती अब। देखो, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो तुम कर रही हो उससे भी ज्यादा गलत है। ऐसे कोई अपना घर छोड़ के जाता है क्या? मेरी जगह तो पहले ही अबरार रानिया को दे चुका है। देखो मानू, तुम बीवी हो उसकी। जो मुकाम तुम्हारे इस घर में वो किसी और का नहीं हो सकता। नहीं वकार भाई, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अबरार यूं रानिया के साथ अकेले। साथ रहने के लिए सिर्फ निकाह होना जरूरी नहीं होता, भरोसा भी एक वजह होता है जो कि हम दोनों के बीच में नहीं रहा। और रही बात प्यार की, तो प्यार के नाम पे शायद वो मुझसे भी अफेयर चला रहा था। मैं ही बेवकूफ थी जो उसे प्यार समझ बैठी। ऐसी बातें मत करो मानू, हम सब बात करेंगे उससे, मिलकर सब हल कर लेंगे ना। ये शादीशुदा जिंदगी है, हिसाब का सवाल नहीं है जो सब मिलकर हल करेंगे इसे। नहीं जाओ बेटा प्लीज। आंटी, इस वक्त मुझे जाने दें। अगर मैं यहाँ और रुकी ना तो मेरा दम घुटेगा। प्लीज। महानूर, क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, अल्लाह। मॉम, मानूर घर छोड़ के जा चुकी है। अरे हमेशा के लिए थोड़ी गई है, वक्ती नाराजगी है। जैसे ही नाराजगी दूर होगी घर वापस आ जाएगी। उसकी वापसी के रास्ते भाभी हमें सारे बंद करवा देंगी। अबरार की जिंदगी में कोई रहेगा तो सिर्फ वो मैं। रानिया, तुम्हारे जुनून से मुझे डर लगने लगा है। डर तो मुझे भी लगता है मॉम, अबरार को खोने का। अगर अबरार मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। अगर आप अपनी बेटी को जिंदा चाहती हैं तो बात करें मुमानी जान से, प्रेशर डालें, फोर्स करें उन्हें कि वो अबरार को राजी करे और मुझसे शादी कर ले। आप बात करेंगी ना मां? बताए ना, मनाएंगी ना उन्हें? आप बोले। ठीक है, बात करूंगी मैं। अरे भाई, कौन आ गया? इस वक्त कौन आ गया? मानो, इस वक्त अकेली आई हो? क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? मानो, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हो गया अब्बू? क्या शादी के बाद लड़कियां अपने घर आके नहीं रह सकती क्या? बेटा आ सकती हैं, तुम्हारा अपना घर है। जब दिल चाहे जमजम आओ, जिस वक्त मर्जी आओ, लेकिन इस तरह से आधी रात को इस... ठीक है बेटा, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। पूछना तो था, क्यों हुआ क्या है? अरे देख रही हो ना कितनी परेशान है, अंदर चल के अभी बात करते हैं।
अल्लाह खैर, किससे पूछूं? मैफी को फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ भी सब परेशान है अम्मी। महानूर जज्बातीपन में घर छोड़ गई है। वैसे मैंने सोचा है कल मैं आऊंगी ना तो उसको समझा बुझा के वापस घर ले आऊंगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? ओके। अबरार की वजह से एक नहीं बल्कि 2 घर डिस्टर्ब हो गए। नहीं आफरीन, 2 नहीं 3 घर डिस्टर्ब हुए हैं। हुप्पो भी बहुत ज्यादा परेशान है। वकार शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है। घर वाले, मोहल्ले वाले, खानदान वाले सब क्या सोचेंगे? सबको तो मौका मिल गया ना बातें बनाने का। इससे बेहतर था मानो की शादी ना हुई होती अबरार से। जिस दिन से निकाह हुआ है उस दिन से मुसलसल मानो जहनी अजियत का शिकार है। शायद चंद ही लम्हे होंगे जिसमें वो खुश हुई हो। इस रिश्ते से खुशियां कम और आंसू ज्यादा मिले मानो को। मैं बहन हूं उसकी दुखों, उसकी आंसुओं की गवाह रही हूं। और अब रानी आ गई है बीच में। क्या होगा अब वकार? क्या अंजाम होगा इस रिश्ते का? देखो आफरीन, जैसे मानूर तुम्हारी बहन है, बिल्कुल मेरी भी है। और मैं उसके साथ कोई भी नाइंसाफी, कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो क्यों कर रहे हैं? आप ही कहते थे आप मेरे बगैर रह नहीं सकते, मेरी आवाज सुने बगैर आपका दिन नहीं गुजरता। तो क्यों, किससे डरे अमरार? आप, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपके साथ हूं। आप एक दफा तो अपना ले मुझे, हम सबको समझा देंगे, सब मान जाएंगे। अमरार, तुमने तो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब के मर जाओ। मेरी असलियत से पर्दा उठाने चले थे ना, और अपनी ही बेइज्जती करवा बैठे। वैसे मुझे शेर याद नहीं रहते, लेकिन देखो मौके के हिसाब से कितना सही बैठ रहा है तुम पर। परवाह नहीं थी मुझे जो सारी दुनिया के सामने बेअतबार ठहराया जाता, पर तुम्हारी नजरों में जो टूटा वो तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं, मेरा तुम पर मान था, जो तोड़ दिया तुमने। सबको लगता है मैं फ्लर्टी हूं, मेरा रानिया के साथ अफेयर चल रहा है। अम्मी, भाईजान और मानूर। खैर अम्मी और भाईजान से मुझे कोई शिकवा नहीं है। उन दोनों की नजर में मैं जज्बाती, बदलिहाज और पता नहीं क्या क्या था।
वो दोनों मुझे नहीं समझते, लेकिन मुझे इस बात का कोई गिला नहीं है उनसे। लेकिन महानूर, नीनू, उसे तो समझना चाहिए था, मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। मैं वहां बिल्कुल अकेला पड़ गया था, सब मेरे खिलाफ खड़े थे और जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था कि वो मेरे साथ खड़ी होगी, वो मुझे छोड़कर चली गई। अबरार, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट की गई थी कि रानिया के प्यार या एतबार सिचुएशन देखकर नहीं होता नीनू, वो बस होता है। और जब होता है तो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ना साथ छूटता है और ना भरोसा टूटता है। आफरीन भाभी ने बहकाया है उसे। वो प्यार और एतबार ही कैसा जो किसी के भी बहकावे में आकर भटक जाए। सब्र करो, थोड़ा सा वक्त दो इस बात को। मानूर का गुस्सा ठंडा होगा, वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। बेटा तुम बैठे। मानो ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना बोल रही है। इतनी तकलीफ है उसके चेहरे पर कि बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। देख के कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। अम्मी, कोई कम कयामत तो नहीं टूटी है ना मानो पर? उसका प्यार, मान, भरोसा अबरार ने एक झटके में सब तोड़ दिया। रानिया मुझे पहले ही खटकती थी, देखा तुमने कैसे बसा बसाया मेरी बेटी का घर उजाड़ के रख दिया, हर खुशी को तहस नहस कर दिया उसने। तुम देखना, मेरी बेटी को जिन्होंने भी खून के आंसू रुलाए हैं ना, अल्लाह एक एक आंसू का हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। अम्मी, अब ये बद्दुआएं देने से कुछ नहीं होगा। अब आगे का सोचें क्या करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? अबरार की बीवी मानो है। अबरार की जिंदगी में रानिया का अमल दखल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मैं और तुम्हारे अब्बू जाएंगे, सफिया बहन से करेंगे बात। ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी, आंटी और वकार का इस बात से कोई लेना देना नहीं है और उनसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। अबरार अपनी मनमानी कर रहा है, वो किसी की बात नहीं सुन रहा। वकार ने कोशिश भी की थी उससे बात करने की और वो बदतमीजी करके चला गया। इतनी अब क्या होगा? पता नहीं अम्मी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं महानूर से मिलती हूँ जाकर। मानो, जब जो तो मान कहा था तुम्हें मैंने, इस रिश्ते में तुम्हारे लिए सिवाय अजियत और आंसुओं के कुछ नहीं रखा। अबरार वो इंसान नहीं है जो तुम्हारा हमसफर बनने के लायक हो। तुम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती थी ना, लेकिन उसके कदम तो किसी और ही राह पर भटक गए। देखो मामा, शौहर बेवफा होना तो बीवी उसकी बेवफाई को बर्दाश्त ही करती है, ना रिश्ता बचाती है। कितनी बेबस और कमजोर होती है औरत। तभी तो वो सारी जिंदगी अपने शौहर को दूसरी औरतों के प्यार में बहकते, अपने से बेवफाई करते देखती रहती है, चुपचाप सब बर्दाश्त करती है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता ना। ना तो मैं बेबस हूं और ना ही मजबूर हूं, और ना ही अबरार की बेवफाई बर्दाश्त करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम मानो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है और ना ही कमजोर पड़ने की जरूरत है। मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर तरह का साथ लेने के लिए, चाहे फिर तुम्हारा फैसला कुछ भी हो।